नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोयले के संकट के बीच लोगों को बिजली कटौती का डर सता रहा है। राज्य कोयले की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं कोयला मंत्रालय ने तो ये तक कह दिया है कि वे राज्यों को जनवरी से चिट्ठी लिखकर स्टॉक लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन राज्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों के पास कोल इंडिया का करीब 20,000 रुपए बकाया है। कोयला मंत्रालय ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान को चिट्ठी लिखकर बकाया अदा करने के लिए कहा है। मंत्रालय का कहना है कि बकाये के बावजूद राज्यों को कोयले की आपूर्ति लगातार की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के पास भी कोयले की खदानें हैं, लेकिन इन राज्यों ने बहुत कम मात्रा में खनन किया है या फिर नहीं किया है। कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्यों के कोयले का खनन न करने और कोल इंडिया से कोयला न लेने की वजह से भी बिजली संकट गहराने की स्थिति बनी है। वहीं कोयला मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोयले का जो भंडारण है वो अत्यधिक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आग लगने का खतरा है। देश में कोयले का संकट गहराने की एक वजह आयात किए जाने वाले कोयले का महंगा होना भी बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में आयातित कोयले की कीमत 4200 रुपए टन थी, जो सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर 11,520 रुपए टन हो गई है। इससे भी बिजली उत्पादन की व्यवस्था पर असर पड़ा है। केंद्र ने अगले 5 दिनों में कोयले का उत्पादन 1.94 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन करने की बात कही है। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम आ रहे हैं, हालात काबू में हैं, लेकिन अस्पतालों में हालात एक बार फिर गंभीर होने लगे हैं। आलम यह है कि मरीजों को अस्पतालों में बेड के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब कोरोना की वजह से ही नहीं बल्कि डेंगू जैसी बीमारियों की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना तो काबू में है, लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं वो काबू में नहीं है। नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मरीज सामने आए हैं। बीते हफ्ते में ही डेंगू के कुल 139 मरीज मिले हैं। बीते 2 सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि डेंगू की वजह से बिस्तर भी भरने लगे हैं। एम्स के डॉक्टर विजय गुर्जर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि उनका दोस्त दिल्ली के सभी अस्पतालों में चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसकी मां को कहीं भर्ती नहीं किया गया। वे एम्स के आपातकालीन विभाग में भी पहुंचे, लेकिन यहां भी बेड नहीं मिला, इसलिए अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएं। अस्पतालों में बिस्तर भरने के अलावा डेंगू को लेकर प्लेटलेट्स और ब्लड की मांग में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर लगातार सामने आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 18,987 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि लगातार छठे दिन कोरोना के 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 98.07 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 19,808 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,33,62,709 तक पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केस अब कुल मामलों के 1% भी नहीं रह गए हैं। मार्च 2020 के बाद से कोरोना के एक्टिव केस अब तक के निचले स्तर पर हैं। देश में कुल कोरोना मामलों में सिर्फ 0.61% मरीज ही फिलहाल इलाजरत हैं। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब घटकर 2,06,586 रह गया है। यह पिछले 215 दिनों में सबसे कम है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। शहर कोतवाली इलाके में बुधवार रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सवारियों से भरी बस फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। हादसा भाटिया मोड़ फ्लाईओवर पर हुआ और बस रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। जानकारी के मुताबिक नीचे सड़क पर जा रहे एक बाइक सवार की बस से दबकर मौत हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। बस नोएडा से ऑफिस स्टाफ को लेकर लौट रही थी। हादसे से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
ये जो पता चला उसके हिसाब से ये एक बस नोएडा से गाजियाबाद आई थी, जिसमें एलजी कंपनी के 7 या 8 एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रही थी जी। तो ये भाटिया पुल ओवर ब्रिज के ऊपर इनका टायर बस्ट होने से ये रॉन्ग साइड होते हुए ग्रिल तोड़ते हुए नीचे गिरी है। जी कंपनी में अनुबंधित बस थी। हमने अपने आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो गौतम बुद्ध नगर के आरटीओ से बात करके देखें। इस डीएम से एसएसपी से जो बात हुई है, इनकी जानकारी में तीन घायल अभी तक पता पड़े हैं, जिसमें से एक की डेथ हो गई है। ये जो पता चला मैं गाजियाबाद के भाटिया मोड़ इलाके में है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। मैं वही पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, ये भाटिया मोड़ इलाका है जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। मैं आपको जिस तरीके से जो एक बस थी जो सीधी नोएडा की तरफ से दादरी वाले रूट से गाजियाबाद की तरफ जा रही थी और वो अनियंत्रित होकर पलट गई और एक दूसरी तरफ से लेकर और पूरी जो बस है वो एक दूसरी तरफ जा गिरी। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ जिधर जो बस है वो पलटी है और एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार हम आपको पहले वो तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बस है वो दादरी की तरफ से गाजियाबाद की तरफ प्रवेश कर रही थी और अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है, जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे उनके द्वारा जो पता लगा है, कहीं ना कहीं जो बस का जो टायर है उसकी फटने की वजह से वो हादसा हुआ है। आप लाइव रेस्क्यू देख सकते हैं। आप बिल्कुल जो तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव रेस्क्यू है। बस को वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से अनियंत्रित होकर जो बस है वो पलटी है। अभी तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और बताया जा रहा है कि बस के अंदर लगभग 7 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको आसपास के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। आप लाइव रेस्क्यू देख सकते हैं कि जो बस है उसको वहां से तत्काल हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है, क्योंकि जो बस एक अनियंत्रित होकर जो पलटी है उसमें अभी तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि जो हादसा था इतना भीषण हुआ है कि जिस तरीके से जब बस पलटी है, एक तरफ से जो ये डिवाइडर देख रहे हैं, इस तरफ से बस आ रही थी। तो जब बस इस तरफ से आ रही थी तो डिवाइडर को तोड़ते हुए एक दूसरी तरफ जा पहुंची, जो एक भीषण हादसा हुआ है। तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसमें अभी तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और अन्य को अभी जो लोग हैं उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा गया है। तो जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है और एक इसकी जांच की जा रही है। जो आला अधिकारी, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, जो भीड़ है वो एकत्रित होगी, क्योंकि रिहायशी इलाका है जो जहां पर ये बस पलटी है, वहीं पे लोग जो भीड़ थी पूरी लोग वहां से चलने वाला रोड है, लगातार वहां पे भीड़ भाड़ रोड पर रहती है। और शाम का वक्त था, जो इस तरीके से शाम के वक्त में ज़्यादातर भीड़ लगातार बढ़ी रहती है और लगातार भीड़ चलती रहती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं ना कहीं एक ये बड़ी दुर्घटना होने से बची। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं किस तरीके से जो बिल्कुल रिहायशी इलाका है और जो आप लाइव रेस्क्यू देख रहे हैं कि जो एक वहाँ पर पेड़ था उसको वहाँ से काटा जा रहा है, क्योंकि जो बस जो है वो पेड़ पे जाकर लटक गई थी पूरी तरीके से। और जो नीचे जब वहाँ से लोग गुजर रहे थे, एक स्कूटी सवार था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद का भाटिया मोड़ इलाका है। गाजियाबाद से नितिन कुमार, एबी स्टार न्यूज़। मैं गाजियाबाद। आईपीएल के सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आखिरी ओवर की अंतिम 2 गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी। दबाव वाली इस सिचुएशन में राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। ये तीसरा मौका है जब कोलकाता की टीम को फाइनल का टिकट मिला है। खास बात यह है कि इस टीम ने पहले दोनों ही बार फाइनल में पहुंचने पर आईपीएल का खिताब जीता था। बता दें कि कोलकाता को जीत के लिए 136 रनों की दरकार थी और टीम अच्छी स्थिति में भी थी, लेकिन 123 से 136 रन तक पहुंचने के बीच कोलकाता की टीम के 6 विकेट गिर गए थे। मतलब महज 13 रन बनाने में कोलकाता ने 6 विकेट गंवा दिए थे। अब फाइनल में कोलकाता का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।